हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका देखिए अध्याय नंबर जो 13 दिया है आलेखों से परिचय। इस अध्याय में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को हम पहले अच्छे से समझें, उसके बाद जो है हम उनको समझने के बाद हमारी जो है पुस्तक में उतारेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्न आपका जो अध्याय नंबर 13 है आलेखों का परिचय, इस आलेखों से परिचय, इसमें आपके जो सभी प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दिया यहाँ अध्याय नंबर 13 आलेखों से परिचय। आपको यहाँ जो है आलेखों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है जो भी कोई अगर आपको कोई उसमें निर्देश दिया है उसको किस तरीके से आप जो है आलेखों में प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ग्राफ होते हैं उनमें किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी जो है ग्राफ से संबंधित सभी जो प्रश्न आपको यहाँ इस अध्याय में दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ जो ग्राफ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। आप सबको मालूम है कि इस तरीके से जो है ग्राफ बनते हैं, जहाँ यहाँ जो है पैमाने होते हैं। जो भी आपके पैमाने हैं उसमें अगर आपका कोई समय है तो वो समय होता है। इस तरीके से आप यहाँ जो है ग्राफ में बिंदुओं के माध्यम से जो भी आपको दिया गया है निर्देश उसको आप यहाँ निरूपित करते हैं, आप उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। आपको यहाँ जो कुछ आपके जो अध्याय है उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी अगर इससे संबंधित डाउट है या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है तो आप अपने शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। हम जो है सीधे आपको ये सभी जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपको प्रश्नों में हल कर आपको सीधे समझाते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, चलिए अब यहाँ प्रश्न दिया गया है। आपको देखिए 1 नंबर से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक आपको सही विकल्प दिए गए। इन सही विकल्प में आपको एक ऑप्शन चुनकर आपको इस तरीके से यहाँ भरना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा, एक्स और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर पहले का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम जो है इसमें देखिए आपका जो एक प्रश्न बैंक होता है उसमें आपके सभी जो प्रश्न है जो बुक में आपके जो सभी प्रश्न दिए गए उनका आपको यहाँ हल दिया गया है। तो आपको जो है वीडियो में आपको सभी जो प्रश्न है उनके हल अच्छे से समझ में आए, सभी जो प्रश्न है उनके सभी जो शब्द दिए गए, सभी जो आपको पूरा जो हल है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैं आपको जो है इस प्रश्न बैंक के माध्यम से आपको सभी जो प्रश्न हैं उनके हल आपको समझाऊंगा। तो आप क्या करें, पहले जो है प्रश्नों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद जो है उसका जो हल है उनको अपनी बुक में उतार सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए जहाँ जैसे आपका प्रश्न नंबर पहला दिया गया है एक्स अक्ष के पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वैसे ही आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है। आपके जो सभी प्रश्न बुक में वही प्रश्न है और जो सभी इसके हल हैं वो सटीक और सही है। तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर जो है सभी प्रश्नों को समझकर सबका हल यहाँ उतार सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब आगे जो प्रश्न नंबर 2 है उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका बोल रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, जो मूल बिंदु होता है जो ये 0 होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0 होता है और एक 0 होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा आ। आपकी बुक में ABCD करके दिया है तो आपका जो ए है प्रश्न नंबर 2 उसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, एक बिंदु में x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 5 है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 7 और 5 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब जो है इसका आपका सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपको जो बुक में बी दिया है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपको बोल रहा है दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति आपको बताना है। ये आपको एक आलेख और एक आपको जो है ग्राफ दिया गया है जहाँ एक आपको गिलास की स्थिति को बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सा जो है सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर 3 है। तो यहाँ पहले आप एक्स अक्ष का लिखेंगे फिर वाई अक्ष का लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो बुक में ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 वो जो है सही हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 के लिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा को अखंडित रेखा जो है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो ऑप्शन नंबर द रेखा आलेख। रेखा जो आलेख है वो जो है एक पूर्ण अखंडित रेखा कहलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बुक में होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए। तो इस तरीके से आप जो सभी जो पांचों आपके सही विकल्प दिए गए उनके आप आंसर लिख सकते हैं। आप यहाँ जो देखिए आपको ABC के रूप में नहीं आ बा दा और जो सा है उसके रूप में आपको दिए, तो यहाँ से भी देखकर आप सभी के उत्तर लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको जो है प्रश्न दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आपको यहाँ आलेख बनाना है, आपको जो ग्राफ है वो आपको बनाना है इन प्रश्नों के हल में। तो चलिए देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 6 है आपका,
एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3 और 5 यानी एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 अंकित कीजिए। क्या यही बिंदु 5 और 3 को दर्शाता है? तो आपको एक आलेख और एक आरेख जो है ग्राफ बनाना है, जहां आपको एक्स अक्ष पर 3 और 5 ये देखिए ये जो 3 और 5 दिया है आपका इस तरीके से, ये किस तरीके से, ये उस तरीके से सम्मोचित है जैसे एक्स और वाई अक्ष में जैसा रहता है वैसा है, ठीक है। तो इसमें आपको एक को दर्शाना है और एक में 5 और 3 को दर्शाना है और आपको बताना है कि क्या दोनों समान है। तो आप देखिए इस तरीके से आप आलेख बना लेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका जो आलेख बनेगा वो इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। आप देखिए एक्स अक्ष पर ये कर लेंगे, वाई अक्ष पर ये, ठीक है, इस तरीके से हो गया, सॉरी ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ दर्शा देंगे बिंदु। तो देखिए आप दर्शाएंगे तो आप देखिए एक्स अक्ष पर 3 और 5 अलग है और वाई अक्ष पर 3 और 5 अलग है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, 5 और 3 जो है अलग बिंदु पर है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर ये जो आपका 6 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त जो है अचर चुनिए, ठीक है। आपको यहाँ एक आकृति दी गई है, उस पर आपको अचर चुनना है। तो देखिए 0 और 5 का जो अचर हो जाएगा वो ई पर हो जाएगा। आप यहाँ दिख रहा है 0 और 5 कहाँ है, ई पर है, ठीक है, यानी ई बिंदु पर आपका 0 और 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी के आपको दिए गए हैं, जैसे 4 और 5 का काय पे है, तो आपका देखिए 4 और 5 का ऐप पे है। इसके बाद आपका 3 और 3 डी पर है, 0 और 2 और 0 ए पर है, 2 और 1 बी पर है और 1 और 2 सी पर है। तो इस तरीके से आप यहाँ जो है इस आपको जो ग्राफ दिया उस पर देखकर आप जो भी बिंदु जिस भी आपकी जो ये अल्फ़ाबेट्स दिए उस पर है उन पर आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपके सभी जो है प्रश्न नंबर ये 7 का हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा पे हैं। अगर है तो उस रेखा का नाम आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके से आप ये दिया गया है। अब आप इसका हल कर लेंगे तो आपको एक आलेख बनाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पूरा जो है प्रश्न नंबर 8 पर आरेख बना सकते हैं। जहाँ भी आपका देखिए ए बिंदु पर आपको जो दिया है, जैसे 1 और 2 दिया है एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2, तो उस तरीके से आप बिंदु लगा देंगे। बी पर जो बिंदु दिया है वो, सी पर जो दिया है वो और डी पर जो दिया है वो। तो इस तरीके से आप यहाँ एक ऐसा आलेख बना लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष का और उसमें सभी बिंदुओं को इस तरीके से दर्शा देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है निम्न आलेख किसी एक जो है रोगी के प्रति घंटे लिया गया तापमान को दर्शाता है। अब आपको यहाँ दर्शाने के बाद जो दर्शाया गया है ये आलेख आपको दे दिया गया है, जहाँ आपको किसी एक रोगी का प्रति घंटे क्या सा तापमान बढ़ रहा है घट रहा है वो आपको बताया गया है। जहाँ तापमान है आपका वाई अक्ष पर और जो रोगी का जो है समय है वो आपको एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए ये जो है तापमान है आपका वाई अक्ष पर और जो है ये एक्स अक्ष पर आपका रोगी का टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ 2 प्रश्न पूछे गए, उनके आपको हल बता देना है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर पर क्या था? तो आप यहाँ ग्राफ पर देख लीजिए कि 1 बजे तापमान कितना था, तो 37 डिग्री सेल्सियस था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ग्राफ में कि देखिए 1 बजा है ये दोपहर का, ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे। देखिए दोपहर का ये 1 बजा है तो तापमान कितना है इस पर देखिए ये बिंदु 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 नहीं, ये 36 और आपका 37 के बीच में ने 36.5 है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो आ जाएगा कि 36.5 यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस जो पहले ऑप्शन पहला जो है उसका प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखिए वह प्रश्न पूछा इसमें कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो देख लेते हैं हम 38.5 यानी 38.5 किसका होगा, किसके बीच में होगा, 39 के बीच में होगा, ठीक है। 38 और 39 के बीच में होगा। तो 38 और 39 के बीच में आप देख रहे हैं कि ये बिंदु है और ये बिंदु किस समय पर है, तो ये बिंदु आप देख रहे हैं कि दोपहर को 2 बजे पर है, 12 बजे पर, सॉरी दोपहर को 12 बजे पर ये बिंदु है 38.5। तो आपका जो बी का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि आपका जो 12 बजे है वो आपका ये देखिए रोगी का तापमान 38.5 दोपहर 12 बजे होगा, ठीक है, दोपहर 12 बजे। अब इसके बाद देखिए आपको अगले जो प्रश्न है वो आपको यहाँ नहीं दिए गए हैं, सॉरी ये दिए आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपके ये नीचे दिए गए हैं, सॉरी नीचे आपको और 2 प्रश्न दिए गए हैं कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या थे। तो वो 2 समय आप ग्राफ में देखेंगे तो वो 2 समय हो जाएगा आपका 1 बजे और 2 बजे। इसी तरीके से आपके डी प्रश्न दिया है, ई प्रश्न दिया है, सभी जो प्रश्न है वो आप यहाँ से ग्राफ में ईजिली देखकर सभी के उत्तर यहाँ लिख लेंगे। सभी के आपके जो उत्तर हैं हल ये आपके यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, ये पूरे जो है वो सभी के उत्तर हैं। तो आप यहाँ वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें और सभी के उत्तर लिख लेंगे। आप जो है काफ़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं अगर आप यहाँ इस तरीके से, जैसे हमने 1-2 प्रश्नों को देखा कि इस तरीके से हमको ग्राफ देखना है, उसी तरीके से अगर आप ग्राफ देख लेंगे तो सभी प्रश्नों के हल आप अपने आप जो है खुद लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है
एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2002 तथा 6 में कितनी बिक्री थी और कितने अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, ये आपको ग्राफ में दर्शाना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ इस ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ग्राफ बना लेंगे आप। इसमें आपका देखिए ये हो गया वर्ष और ये बिक्री हो गई, और इसमें आप यहाँ ग्राफ में दर्शा लेंगे कि 2002 में बिक्री कितनी थी, वो आपकी 2002 में आपकी 4 करोड़ थी। ठीक है, करोड़ों में है ये संख्या। इसके बाद 2000 आपकी आप देख लेंगे कि 7 में 2007 में ये बिंदु देखिए 6 और 8 के बीच में 7 में, तो 2003 में जो आपकी बिक्री थी वो 7 करोड़ थी। तो इस तरीके से आप सभी के यहाँ जो है दर्शा देंगे ग्राफ में, और सभी जो प्रश्न हैं उनके हल आपको यहाँ नीचे ये दे दिए गए। ठीक है, अब आपको अंतर भी याद रखना, अंतर याद करना है। तो अंतर आप वर्ष 2006 में निकाल लेंगे, बिक्री थी 8 करोड़, अंतर आप करने के लिए माइनस कर लेंगे तो आपका जाएगा 4 करोड़। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 10 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। इस तरीके से देखिए, आप यहाँ वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ बनेगा और ये सभी जो है प्रश्नों के हल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है आपका निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। ठीक है, आपको जो है इस तालिका का प्रयोग करके एक रेखिक आलेख बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक आलेख बनाए, इसमें आपका वर्ष ले देंगे और इसमें जो दिन है वो आपका दे देंगे। तो एक्स अक्ष पर आपका वर्ष हो गया, वाई अक्ष पर आपके दिन हो गए। इसके बाद आपको जहाँ जहाँ जो जो दिन दिए हैं जो वर्षों में, उनके सामने आपको यहाँ बिंदु करके आपको इस तरीके से आलेख बना लेना है। ये तो ये आपका आलेख बन जाएगा सिंपल। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न नंबर 11 है उसका आलेख आपका ये होगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आलेख बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल कुछ नहीं किया गया है, यहाँ आपको वर्ष दिया गया है, यहाँ आपको आपका जो दिन है वो दिया गया है, और जो भी आपके सामने वर्ष दिया गया है उसके सामने आप बिंदु कर लेंगे। जैसे देखिए 2003 के सामने आपको कितने दिन दिए गए, 8 दिन दिए गए, तो 8 पर आप बिंदु कर देंगे। 2004 पर कितने दिन दिए हैं, 10। 2005 पर आपको 505 पर, और इसके बाद आप यहाँ आलेख में सभी जो है बिंदु को मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया ये और ये। तो इस तरीके से आपका ये आलेख आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अब आगे आपको प्रश्न नंबर 12 दिया है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान दर्शाता है, उसमें आपको यहाँ बताना है। ठीक है, जहाँ आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये अभी सभी आपके जो है प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक आलेख बना लेते हैं। ठीक है, आलेख में आपको क्या करेंगे, आप इस समय यानी जो आपका एक्स अक्ष है वहाँ आप दिन लिख लेंगे, और यहाँ जो है आपका तापमान लिख लेंगे आप वाई अक्ष पर। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष पर ये देखिए ये जो है तापमान हो गया। अब इसके बाद आपको जो सभी प्रश्न दिए गए उनके हल आप यहाँ लिख लेंगे। आपको देखिए आप इस तरीके से आलेख बना लिए। इसके बाद आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपका ये उत्तर हो जाएगा कि पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा। आप आलेख को देखकर सभी जो प्रश्नों के काफ़ी आसान तरीके से उत्तर दे देंगे। इसके बाद आपको क्या पूछा था, डी प्रश्न पूछा है आपको कि वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर। तो ठीक है, वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतर के लिए घटा देंगे। जो सोमवार का तापमान था वो पूर्व अनुमानित जो तापमान था उससे घटा देंगे, तो आपका ये निकल कर आ गया। इसी प्रकार आप सभी दिन का यहाँ निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके जो डी प्रश्न था वो उसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 12 है उसका जो ग्राफ है वो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर आपका उसके जो सभी जो प्रश्न पूछे थे आपके प्रश्न नंबर 12 के, उनके उत्तर ये हो जाएंगे हल। तो इस तरीके से आप जो प्रश्न नंबर 12 को हल कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोल रहा है आपको एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर में उसकी दूरियों का जो है आलेख आपको बनाना है। आपको इसका आलेख बनाते हुए आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उनको भी हल करना है। तो आपका जो आलेख बनेगा, आलेख आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ समय हो जाएगा और यहाँ दूरी हो जाएगी। एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी हो जाएगी जो मजदूर द्वारा तय की गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ये आलेख आपने जो आलेख बना लिया, जहाँ जहाँ जो आपको बिंदु दी गए उस तरीके से आप बना के इसे जो है इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो ये आपका आलेख ये हो गया। अब इसके बाद जो सभी जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपके हल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सभी जो है प्रश्नों के हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 13 का आलेख आपका ये हो गया। इसके बाद आपके जो प्रश्न के हल हैं वो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अब आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न नंबर 14 की निम्न तालिका के लिए आलेख आपको ज्ञात करना है। तालिका आपको दी गई है अमरूदों की संख्या 1 2 3 4 5, मूल्य दिया गया है 1 अमरूद का 5, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 का 25। ठीक है, इसको आपको दर्शाना है आलेख में। आपको बहुत सिंपल है, आप एक्स अक्ष पर आप यहाँ अमरूदों की जो कीमत है वो लिख देंगे, और वाई अक्ष पर वाई अक्ष ये है
और एक्स अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष पर आप जो अमरूद है उनकी संख्या और वाई अक्ष पर उनकी कीमत को लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद आपको दर्शा देना है, जैसे एक्स अक्ष पर जो एक अमरूद है उसकी कीमत क्या है, एक्स और वाई अक्ष पर 1 और 5 है। 2 जो है अमरूद उनकी कीमत क्या है, 2 और 10 है। 3 पर 3 और 15, 4 पर 4 और 20 और 5 पर 5 और 25। इस तरीके से दर्शाने के बाद आप ये सभी आलेख की जो बिंदु है उनको मिला देंगे। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 14 का जो है ये आलेख बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 15 करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि देखिए अभी तक हमने इस अध्याय के जो प्रश्न नंबर 14 है उनको आसानी से समझा, आलेख को किस तरीके से हमको बनाना है वो समझा। अब अगर आपको इसका जो अगला जो अध्याय है वो है आपका परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, जो आपका अगला जो इसका आखिरी जो आपका पार्ट या अध्याय बोल सकते हैं आप उसको, अगर आपको उसका भी इसी तरीके से हल देखना है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखिए जैसे यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ आप इस वीडियो में आपको देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको जो अगला जो इसका है गणित की वैकल्पिक विधियां उसके वीडियो की लिंक आपको वहां मिल जाएगी। उस वीडियो के लिंक पर आप क्लिक करके उसका जो सभी जो प्रश्न है वहां का हल आप देख सकते हैं इसी तरीके से सरल रूप में। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। आखिरी जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 आपका बोल रहा है, निम्न आलेखों में कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ कुछ आलेख दिए गए हैं, वहाँ आपको बताना है कि समय और तापमान के बीच में कैसे संभव है वो आपको बताना है। तो आपको देखिए आलेख ये दिया गया है, जहाँ आपको देखिए यहाँ आपको समय बताया गया है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर तापमान बताया गया है। ठीक है, आपको देखिए ये सभी आलेख दिए गए हैं, आपको बुक में आपके सभी काफ़ी अच्छे से प्रिंट हुए होंगे, तो यहाँ आप बुक से देख लें। उसके बाद आपको यहाँ जो है सीधे आपको बताना है। तो देखिए जो पहला आलेख है उसमें आप लिखेंगे कि यह आलेख समय व तापमान के बीच में है, क्योंकि समय में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है। इसके बाद जो दूसरा आलेख है उसमें आप लिखेंगे इसके हल में कि यह आलेख समय व तापमान के बीच है, क्योंकि इसमें भी जो है समय में वृद्धि के साथ साथ तापमान में ह्रास हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है, समय के जो आपका ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तापमान अगर बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ रहा है और समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है, या अगर दोनों घट रहे हैं तो दोनों आपस में घट रहे हैं, तो आलेख जो है आपका बन रहा है। अगर समान होगा तो आलेख नहीं बनेगा। जैसे तीसरा आप इसमें लिखेंगे, तीसरा जो आलेख है यह समय व तापमान के बीच में आलेख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक विशेष समय पर अनेक जो है मिला तापमान निरूपित करता है। ठीक है, यानी तापमान और वो जो है नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए। इसके बाद चौथा जो आलेख है उसमें आप लिखेंगे कि यह आलेख समान समय के बीच है, क्योंकि यह विभिन्न जो है समयों पर नियमित तापमान को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप जो सभी आलेखों का जो हल है वो यहाँ से देखकर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 15 का हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका देखिए ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर आपका जो दिया गया था आपको 13, अध्याय नंबर 13 के जो सभी 15 प्रश्न हैं उनका हल यहीं जो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 तक वो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए इसके अध्याय कि पहले के जितने भी अध्याय हैं या इसके बाद का जो भी एक अध्याय जो एक ही अध्याय है, कौन सा आपका गणित के वैकल्पिक विधियां वाला, उनका अगर आपको संपूर्ण हल अगर आपको एक ही जगह पर देखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे हम जो इसके अगला जो है अध्याय उसके लिए हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गए थे और इसके जो उसकी जो लिंक है वीडियो की उसी के नीचे आपको जो है इस समय आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरे अध्याय हैं आपके गणित के कक्षा 8 के वो आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक पर अगर आपको इससे पहले किसी अध्याय का हल देखना है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी और आपको ऐसे ही सरल रूप से समझना है तो आप उस वीडियो पर उस प्लेलिस्ट की लिंक पर आप उस अध्याय की जो वीडियो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पूरा हल खुल जाएगा। और इसी तरीके से आपके जो बाकी सभी विषय हो गए, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उनमें भी आपको जो सभी पूरे पार्ट दिए हैं, सभी जो अध्याय दिए हैं, जो सभी लेसन दिए, उनका आपको इस तरीके से संपूर्ण हल देखना है तो उनकी भी जो है विषय अनुसार मैंने सभी की प्लेलिस्ट जो है नीचे प्रोवाइड कर दी गई है। उसी जो है प्लेलिस्ट के नीचे सभी के विषय अनुसार प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, जहाँ से आपको किसी भी विषय पर किसी भी आपको अध्याय का हल देखना है, किसी भी पाठ का हल देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।